तो प्रभु श्री राम नगर दर्शन करके गए। सायंकाल में भोजन प्रसाद हुआ। उसके बाद गुरुदेव कथा सुनाते हैं। कहा तो कथा इतिहास पुरानी और रुचिर रजन युग राम श्री राम। 12 बजे तक कथा सुना रहे आज रात में। कहा तो कथा इतिहास पुरानी और रुचिर रजन युग राम। तो बड़ी रात आज रात में आया। और उसके बाद कथा जब पूरी हुई तो गुरुदेव के चरण कमल की भी सेवा करना है। आधी रात के बाद चरण की दबाना ऐसी सेवा। लोग तो चले जाए गए, हम तो ऐसी सेवा कर ही नहीं पाते। आजकल के शिष्य, आजकल के संतान। एक ऐसे ही गुरु के यहाँ गया तो गुरु जी सेवा में शिष्य को रखे थे। तो उसका काम करने का मन नहीं करता ही नहीं था। काम छोड़ता, घर से निकाल दिया गया। कहीं जाकर तो आश्रम चला। अब तो गुरु जी ने कहा कि स्नान करना है। हाँ तो गुरु जी पानी कहाँ से लाए? तो गुरु जी ने कहा कि कहीं से ले आए? कहा कुएं से ले आए। अरे जहाज नल से ले आए। कौन सा ले आए? ठंडा ले आए कि गर्म ले आए? गुरु जी कहा ले आओ। बस कहा अभी भी ले आए कि बाद में ले आए? गुरु जी ने कहा रहने दो, हम खुद ही लाने का मन ही नहीं। लेकिन राम जी कैसे हैं कि बार बार आज्ञा दी। रघुवर जाई शयन तब कहने की एक बार कह दिया, बस कुछ लगे कि हाँ इंतजार ही कर रहा था कब कहे और कब जाए। इसलिए गुरुदेव ने बार बार कहा, तब राम जी सोने के लिए गए। बार बार उन्होंने आज्ञा दी, रघुवर जाई शयन तब और फिर जब राम जी गए तो लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उर लाए। फिर राम जी के चरण कमल लक्ष्मण जी जब आते हैं। आज के युग में तो चरण की सेवा चलती है। अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता गुरुजनों के, श्रेष्ठ जनों के कभी हम चरण नहीं दबाते। और चरण में ही जिस दिन आप अपने श्रेष्ठ की चरण की सेवा कर देंगे, उस दिन आपका फूटा हुआ भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, नोट करके जाएगा। अपने श्रेष्ठ जनों का कम से कम हफ्ते में 2-3 बार तो कभी अपने माता पिता के पास रहो तो कभी तो अपने पिता के चरणों में तेल की मालिश करो, कभी तो उनका हृदय गदगद करो। जैसा आशीर्वाद पिता से मिलेगा अपने माँ से, अपने श्रेष्ठ जनों से, वैसा संसार में बगल वाले से आप चाहे जितना बात करें, अपने पिता को इज्जत नहीं देते। मैंने अब इस युग में यही देखा, सबको इज्जत देंगे, पड़ोसी को देंगे, दूसरे को देंगे, लेकिन अपने बाप को इज्जत नहीं देंगे। जिसे सभी तू कहकर बात करते हैं। तो इस परंपरा राम जी इतने मर्यादित हैं और वैसी मर्यादा लक्ष्मण जी। फिर लक्ष्मण जी चरण दबाते हैं और सभा ये सप्रेम परम सच संकोच में है। और फिर लक्ष्मण जी को राम जी ने बार बार कहा कि पुनि पुनि प्रभु का पौड़ होता था। जैसे बार बार वैसे पुनि पुनि प्रभु का पौड़ होता था, वैसे राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण सो जाओ, बहुत रात आ गई, बहुत रात हो गई, सो जाओ। तो पौड़े घर बंद उड़ जल जाता था। तो अपने हृदय में राम जी के चरण कमल को धारण करके सोते हैं। लेकिन जब उठने की बात आती है तो सबसे पहले उठता कौन है? उठे लखन सुने बिगत सुनी, हरुण सिखा धुनिका, उठते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। भैया जब उठने की बात आती है तो जो सबसे बाद में सोया वो सबसे पहले उठता है। लोग कहते हैं हम तो बहुत देर में आज सोए, इसलिए हम 11 बजे दिन में उठ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उठे लखन सुनी विगत। जैसे ही सुना कि रात बीत गई है, अरुण शिखा। अरुण शिखा का अर्थ है मुर्गा। पहले मुर्गन ही बोलते थे, तो फिर ये भगवान कार्तिकेय का वाहन है मुर्गन।
तो इनको प्राचीन काल में घड़ी माना जाता है। ये जब बोल देते थे तो लोग जान जाते थे सुबह हुई। तो अरुण शिखा भूमिकान और गुरुते पहले जगतपति जानिए राम जी, सबसे पहले लक्ष्मण जी और फिर राम जी, फिर गुरु जी, फिर गुरु जी जगे और ऐसे जगे। फिर सकल सोच करी जाय नहाए नित्य निवाही मुनि से। राम लक्ष्मण दोनों स्नान कर लिए, क्यों? क्योंकि गुरु जी की सेवा करना है। गुरु जी से पहले उठे, स्नान इत्यादि करके तिलक आदि करके गुरु जी के पास खड़े हुए। गुरु जी को मन ही मन वंदन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समय जानी गुर आयस पाई लेन प्रसून स्वयं जान गए कि कब लेके आना। तो अपने आप राम जी गए, कहना नहीं पड़ा कि जाओ राम जी ले आओ। समय जानी पुर आए सिपाही, गुरु जी से आज्ञा ले, मुझे जा रहे आ जाओ। लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भाई पुष्प लेने के लिए गए हैं। और जब बगीचे में जा रहे हैं तो वहां पर चारों तरफ देखते कि कोई दिख जाए, चारों तरफ देखते कोई दिख जाए, हम पूछ लें कि फूल लेना है। फूल जैसी चीज को भी लेने के लिए राम जी चारों देखते, बिना पूछे फूल भी राम जी नहीं लेते, तोड़ते हैं। और हम लोग तो बिना पूछे लोग ताला तक तोड़ देते। समय पा जाए डर लगा रहता है, घर में 4 दिन नहीं रहेंगे, पता नहीं ताला झूठा मिलेगा, डर लगा रहता है। और राम जी हैं कि तुलसी दल और फूल लेने के लिए जा रहे हैं, देख रहे हैं भैया चारों तरफ, हम लोग भी चारों तरफ देखते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, अच्छा शहरों में तो ज्यादा, गांव का हम इतना नहीं जानते, लेकिन शहरों का तो हमने देखा है। दलिया ले लेंगे, 4 बजे रात में निकल जाएंगे कि किसके दरवाजे पर फूल लगे हैं, देखे ना बस दलिया भर ले आएंगे और ला के भगवान को समर्पित करते हैं। अब वो अगर 7 बजे उठा कि हमारे तो लगे होंगे भगवान को चढ़ाना, तो कितनी गाली देता होगा वो, पता नहीं कौन मर गया सुबह सुबह आके हमारे साथ कर गया। तो बात ठीक नहीं है भाई। फूल अगर आपको चढ़ाना है तो आप कुछ वृक्ष लगाओ, सेवा करो अपने द्वार पे, अपने गमले में, अपने घर में। दूसरे का लगाया हुआ तो उसको जो आप चढ़ाएंगे उसको फल भी मिल जाएगा, आपको मिलने वाला कुछ नहीं। चोरी का फल अलग मिलेगा, लेकिन चोरी का फल मिलेगा। तो लेना हो तो कल से जाना दूसरे का फूल तोड़। लोग हम लोगों का स्वभाव है कि राम जी 14 चिताई पूछ ही मान लिया और लगे लेन दल फूल
यही अवसर सीता था। उस समय पर श्री जानकी मैया अपने सखियों के साथ में पधारी है। गिरिजा पूजन जननी अपने आप नहीं आई, मैया सुनैना ने भेजा है कि किया जाओ अच्छे वर प्राप्त करने के लिए गौरी की, दुर्गा माता की आराधना कराओ। और उस पुष्प वाटिका में सुंदर सरोवर है, मड़ियों की सीढ़ियां हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बसंत ऋतु लोभायमान है, एक सूखा पत्ता नहीं है। बसंत भी लज्जित है उस बगीचे को देखकर, क्योंकि वो जनक राज विदेह की बगीचा जहाँ पर स्वयं पराम्बा भगवती का मंदिर बना हुआ और जगत जननी माँ जानकी भी पहुंची है। लेकिन एक सखी सिय संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जानकी के साथ में आई थी पूजा करने के लिए, लेकिन पूजा से पहले स्नान भी करना है, तब गौरी माता के मंदिर जाना है। इधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ अशट मन से फूल और तुलसी दल ले रहे हैं। तो एक सखी देखने में क्या गई, वो बिछड़ गई। कहाँ गई है? बगीचा देखने। तो क्या उसे सीता जी के साथ नहीं रहना चाहिए? नहीं, वो क्या देखने गई, क्योंकि राजकुमारी है और बगीचे में स्नान करने के लिए आई है, तो यह देखना कि कोई यहाँ पुरुष तो नहीं है। क्योंकि नारद जी ने कहा है इस सीता से कि अगर तुम्हें इस पुष्प वाटिका में कोई पुरुष जो प्रथम दर्शन तुम्हें होगा वही तुम्हारा पति होगा। ये नारद जी ने कहा है। नारद वचन सदा सुखी साचा, सो बर मिलन जाई ना राचल आगे की गौरी माता कहे। तो नारद जी ने यह वचन क्यों रखा जानकी मैया से कि पुष्प वाटिका में जिस प्रथम पुरुष का तुम्हें दर्शन हो वही तुम्हारा पति होगा। ये सुन करके जानकी माता टकरी भेज देती थी सखी को। और वो जब सखी गई और राम जी को देखा तो वो तन मन सुध भूल गई और गिरते पड़ते लड़खड़ाते, क्योंकि उसका शरीर उसके बस में नहीं है। अंग अंग पुलकित है, रोम रोम पुलकित है, वो चलने में भी अभी असमर्थ है, ऐसा प्रेम में डूबी हुई है। उसके पैर कहीं वो बता नहीं, तो जब चल नहीं पा रही है, वो व्यक्त नहीं कर पा रही कि कैसे जाऊंगी, कैसे कहूंगी मैं। और जब किशोरी जी के पास पहुंची है वह सखी, तो तासु दशा देखी सखन पुलक गात जल तो बहुमानन निज हरस कर सब पूछई मृदुबैन। सब हर्षित होकर पूछती है सब एक साथ, क्या हुआ सखी, क्या हुआ? तुम्हारे आंखों में ये खुशहाली के आंसू क्यों है? अरे सखी क्या हो गया है? सखियां संभाल रही, बताओ तो सखी। तो सखी कहती है बताओ कैसे, क्योंकि जिन आंखों से हमने देखा है उनके मुंह नहीं है, और जिस मुंह से मैं बताऊं उनकी आंखें नहीं है। तो फिर क्या? सखियां संतजन बड़ा सुंदर और मधुर भजन गाते हैं। वो सखी कहती है हम पे चलाए दियो टोना, अरे हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर और सारो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना, हम पे चलाए दियो टोना, सुंदर और सारो सलोना। हम पे चलाए दियो टोना,
में देखा, राम जी को मैंने फूल बगिया में देखा, जी को मैंने फूल बगिया में देखा, जैसे नीला मणि सोना, जैसे नीला मणि सोना, नीला मणि सोना, सुनहरे मोर
रामचंद्र भगवान की। तो राम जी इसको वाटिका में जब पहुंचे हैं तो सखी ने जब जानकारी दी कि वो सुंदर श्यामल गौर राजकुमार आए हैं, तो उस प्रिय सखी को जिसने समाचार सुनाया था आगे करके चली और जहाँ श्री राम जी हैं वहाँ जब पहुंची तो सीता जी के पैरों के पायल, हाथ के कंगन, मुकुट सब बज रहे हैं। तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि तात जनक तनया धनुष जग जय कारण। कितना पवित्र भाव है हमारे राजा का। ऐसा नहीं है कि बिना देखे विवाह, ऐसी परंपरा नहीं, देखो तब विवाह, लेकिन मर्यादा कि जब तक विवाह ना हो तब तक बस देखो। जो राम जी मर्यादा तो देखा तो, लेकिन कहा सात जनक तनया धनुष, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। और हे लक्ष्मण, आज लगता है जैसे कामदेव मुझे जीतने के लिए आ रहा है। इतने पवित्र है, बड़े भाई हैं, अपने मन की बात हम लक्ष्मण से व्यक्त कर रहे हैं। बड़ा भाई कभी अपने मन की भावना को छोटे भाई से इस तरह की भावना नहीं व्यक्त करेगा, लेकिन वो लक्ष्मण से इतने पवित्र है श्री राम कि मन में कोई बात छिपाया नहीं। और कहा अगर मेरे मन में ऐसा कुछ है तो विधाता जाने क्या होने वाला है, लेकिन रघुवंशी पग धर ही बता। रघुवंशियों का यह स्वभाव है कि अकारण वो कभी उनका मन पंथ की ओर तो जाता नहीं। मंगल लहाय न जिनके नाही से नरवर घोड़े, जिनके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसे बहुत कम लोग समाज में पाए जाते हैं। और ऐसे रघुवंशी है कि उनका मन भूल करके भी कुमार पर नहीं जाता। तो आज क्या होने वाला है, सीता जी को जब सखियों ने झुरमुख से दिखाया है, तो सीता जी ने जब नख से लेकर शिखा तक राम जी का दर्शन किया है, तो लोचन मगर राम पलक कपाट सयान। राम जी को जब देख रही हैं तो श्री जानकी मैया नेत्रों के मार्ग से लाकर हृदय में रख लेती है और नेत्र कपाट को बंद कर लेती है। जब बंद कर लिया तो प्रेम भाव में डूब गई श्री राघव के। तो सखियों ने कहा, उनको जगाकर होश में लाकर कि हम फिर इसी समय पर कल पूजा करने के लिए आएंगे, तो फिर से राम जी का दर्शन करेंगे। और सखियां इस तरह से कह करके अब तो जानकी के मन में हो गया कि हमें यही मिलना चाहिए, यही हमारे योग्य है, और नारद जी का वचन भी सत्य होना चाहिए। इसलिए माता गौरी के मंदिर में आधी पूजा ही कर पाई थी और आधी स्तुति बाकी रह गई थी। तो जनक की कुमारी सीता मैया गौरी माता के मंदिर में गई है, और इस चौपाई को जो भी नारी और पुरुष गाते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। और जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, इस चौपाई का प्रतिदिन पाठ करें तो उस कन्या का विवाह हो जाता है, स्त्रियों की वर प्राप्त होता है। तो इन चौपाइयों का पाठ जरूर करना चाहिए माँ गिरजा को प्रसन्न करने के लिए। और भवानी के भवन में माँ फिर से गई हैं। आइए भाव से दो पंक्तियां हम भी गा लेते हैं। जय जय गिरिवर दास
सीता मैया और कहती है हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं। हे गिरिराज की कुमारी, हे भगवान शिव की प्रिया, हे जगत जननी पराम्बा, आपका ना आदि है ना अंत है। आपकी सेवा करने मात्र से चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। कोई उनके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आप गजानन और षडानन की माता हैं, देवों के देव महादेव आपके पति हैं। आप तो सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, जब आप भीतर ही बैठी हैं तो मैं क्या व्यक्त करूँ, आप तो सब जानती हैं। हे माता मोर मनोरथ जानती बसहु सदा, सभी के हृदय में आप रहती हैं। आपसे क्या कहा जाए, जब आप हृदय में ही बैठे हैं तो इस तरह से विनय और प्रेम से स्तुति की तो खसी माल मूरत मुस्कान, वो तो पत्थर की मूर्ति, लेकिन ऐसी स्तुति की कि माँ गौरी मुस्कुरा पड़ी। खसी माल, और जब पहले आकर माँ सीता ने माला पहनाया था तो प्रणाम कर रही है, तो वो माला स्वयं आकर श्री जानकी मैया के गले में गिर पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी, और मुस्कुराने नहीं लगी, बोलने भी लगी। जब पूजा करवा तो ये शुभ माना जाता है कि अपने आप को पुष्प चढ़ाएं और आप नीचे गिर जाए तो अच्छा और शुभ माना जाता है। लेकिन ये नहीं कि जब आप पूजा घर को हिलाओ और लोगों का ये कि जाकर हिलाए क्या शुभ हो जाए तो हमको मिल जाएगा, स्वतः तो खसी माल मूर्त उसका मूर्ति मुस्कुराने लगी। और माँ बोली कि सादर श्री प्रसाद धरे बोली गौरी हरतिया भरे। क्या बोली, सुध सी सत्य शीस हमारी मन कामना, नारद वचन सदा सुचि साचा और 100 वर मिले। अभी यहाँ था कि भाई 2 कुमार हैं इस वाटिका में, लेकिन हमारा मन तो जो सांवला है उसमें है अनुरक्त, तो 2 में से कौन मिलेगा। इसलिए माँ गौरी ने ये भी व्यक्त कर दिया कि 100 वर मिल जाए अनुराजा। 2 तो है, लेकिन जिसमें तुम्हारा मन रचा पचा तुम्हें वही वाला मिलेगा, सांवला और 100 वर मन राज्य मिली 100 वर सहज सुंदर सामन। बनावटी नहीं, हम लोगों की तरह नाना प्रकार का श्रृंगार करें तो सुंदर लगेगा। सहज प्रभु सुंदर, जो सहज सुंदर है और कौन है, करुणा निधान सुजान सील सने भुजान राव, जो करुणा के सागर है, सुजान है, सील है जिनके भीतर में, जो स्नेह को जानते हैं। और यही हनुमान जी ने कहा था सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान नाम माता गौरी ने राम जी का किया, इसलिए करुणा निधान। जब हनुमान जी गए और उनसे परिचय पूछा गया तो माता कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान। राम जी की नहीं गई, सत्य शपथ श्री रघुनाथ की नहीं कहा, करुणा निधान की, क्योंकि यह जो करुणा निधान नाम है केवल जानकी और राम को ही पता था, तीसरे को नहीं पता था। अगर वो बताया तो हनुमान जी को तब उन्हें विश्वास हुआ था। तो इस तरह से यही भांति गौरी आशीष सुनिसिया सहित हिया हरसी चली और तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन। अब मंदिर हो गया, घर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सीता के हृदय में राम आ गए, और जहाँ राम हो वहाँ मंदिर हो ही जाएगा। तो सीता घर जा रही है तो घर नहीं लिखा, कहा मंदिर चली। मंदिर सही हो, मंदिर जा रही है, क्योंकि अपने हृदय में राम आ गए तो वह घर भी मंदिर है, वह शरीर भी मंदिर है। श्री जानकी मैया चली, जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाय मंजुल मंगल मूल पाम अनुकूल। नारी का वाम अंग फड़के तो बहुत शुभ माना जाता है, और पुरुष का दाया चाहे आंख हो, चाहे हाथ हो, चाहे चरण हो, अगर वो फड़के तो शुभ है। ये रामचरितमानस में कई जगह आया है। राम जी जब युद्ध करने जा रहे थे तो भी आया है। तो पुरुष का दाया, नारी का बायां, लेकिन ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना। तो 4 बार तो सही है, नहीं तो पता चले बीमारी हो गई, आप बैठे रहे चक्कर शुरू होगा। तो सब बात जो है हिसाब से देखना चाहिए। 2, 4, 10 बार पढ़ के अच्छा, लेकिन लगातार आँख फड़कती रहे, हाथ फड़कता रहे तो कुछ और ना हो।
तो श्री जानकी मैया घर आई है और इधर गुरुदेव ने जब पुष्प पाए हैं